सो वेलकम माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। सो मैं आपका टीचर सुमित अखिल आज आपके लिए एक क्विक वीडियो लेने वाला हूं ट्रायंगल चैप्टर के लिए। तो ट्रायंगल चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वैसे तो मैंने डाले हुए हैं ब्रीफली, लेकिन इस वीडियो में मैं सारे चैप्टर्स के जो ट्रायंगल चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार में ही एक वन शॉट वीडियो में मैं आपको एक एक्सरसाइज तो समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD AC एंड AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। सी एज यू कैन सी इन द फिगर, यहां पर आपको दिख रही है। शो दैट ABC और ABC और ABD कॉन्ग्रुएंट है, आपको शो करना है। और दूसरी चीज, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, तो इसमें आपको बताना है कि आप BC और BD के बारे में आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये सिंपल सा फिगर है, एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है जिसमें ये साइड जा रही है, ये साइड जा रही है, दोनों साइड से ये क्या है बराबर दे रखी हैं, और AB जो जा रहा है बीच में से वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो हाफ्स में बांट रहा है। ठीक है, एज यू कैन सी। नीचे हम देखते हैं, ये हमने लिख लिया इन ट्राइंगल ABD और ABC। सो AC इक्वल्स टू AD जो कि हमें गिवन है, और एंगल CAB इक्वल्स टू DAB जो कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है AB। ठीक है, तो और AB दोनों में कॉमन हो गया, जो कि ये चीज कॉमन आ रही है। सो दैट इज व्हाई ABC और ABD दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय SAS रूल से। ठीक है, और इसके बारे में क्या कहना है, BC इक्वल्स टू BD, तो BC इक्वल्स टू BD हो जाएगा बाय CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, ये हमें पता है। देयरफॉर BC एंड BD आर द ऑफ इक्वल लेंथ, तो इसलिए इक्वल लेंथ होंगी। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ABCD फिर से एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD इक्वल्स टू BC है और एंगल DAB इक्वल्स टू CBA है। सी एज यू कैन सी इन द फिगर, ये रहा फिगर। ठीक है, हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि पहला बताइए कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। दूसरा पूछा है BD इक्वल्स टू BC है कि नहीं, BD इक्वल्स टू AC है कि नहीं। फिर दूसरा पूछा है तीसरा पूछा है ABD और BAC इक्वल है कि नहीं। चलिए देखते हैं, ये फिगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये रहा फिगर। इसके बाद में एंगल ABD और BAC, चलो देख लेते हैं। AD इक्वल्स टू BC जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, DAB और CBA इक्वल है जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। यहां आप देख सकते हैं ये पूरा एंगल हमको गिवन है, और ये साइड्स भी हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, AB इक्वल्स टू BA, ये दोनों कॉमन हो गई। कॉमन मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आ रही हैं। ठीक है, सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, और BD AC के बारे में क्या कहना है, तो भाई वो तो CPCT से इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद ABD और BAC ये भी CPCT से हो जाएंगे, क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के मतलब ये भी दोनों ट्राइंगल्स के पार्ट हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। ओके, क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। AD and BC are equal perpendicular to the line segment AB. See in the figure, as you can see in the figure, show that CD bisect AB. तो हमें ये बताना है कि क्या CD जो लाइन है AB उसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब बीच में से काट रही है। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि OB इक्वल्स टू OA है, तो हम ये कह सकते हैं, मतलब हम अगर ये कहते हैं OB इक्वल्स टू OA है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट मतलब ये दोनों लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये BOA और AOD में हम काम कर रहे हैं। BOC इक्वल्स टू AOD होगा जस्ट बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, अगर ऐसे करके दो एंगल ऐसे मतलब दो लाइंस अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। CBO इक्वल्स टू DAO, दोनों ही 90 डिग्री के हैं जो कि हमें दिख रहा है फिगर के अंदर। ठीक है, BC इक्वल्स टू AD जो कि हमें गिवन था। सो बाय AAS मतलब एंगल साइड रूल से हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे। ठीक है, सो और BO इक्वल्स टू OA AO बोल दो, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम CPCT से इक्वल बोल सकते हैं। इट्स क्वाइट सिंपल। और CD, सो देयरफॉर अगर ये दोनों इक्वल है, जैसे कि मैं बोला था ना कि इनको इक्वल बताना है, तो अगर ये इक्वल है सो दैट मींस ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब काट रहा है CD। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। LM टू पैरेलल लाइन से जो इंटरसेक्ट हो रही है दूसरी पैरेलल लाइंस PQ से। ठीक है, सी इन द फिगर, सी एज यू कैन सी इन द फिगर, शो दैट ABC और CDA ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं फिगर, ध्यान से देखिएगा आप। सो इनमें हम काम कर रहे हैं। एंगल BAC DCA के इक्वल माना जाएगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि P पैरेलल है Q के। देखो अगर जैसे दो लाइन है, ठीक है, ये नाम है, इसका नाम है P, इसका नाम है Q, B से मान लो ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर माना जाता है बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इसलिए क्योंकि ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, ये हो गया ऑल्टरनेट। इंटीरियर मतलब होता है ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं ये दोनों के दोनों एंगल्स। ठीक है, तो इनको इंटीरियर बोलते हैं, और इन वाले एंगल्स को इनको एक्सटीरियर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी एक्सटीरियर की बात तो नहीं हो रही है, अभी इंटीरियर की बात हो रही है। सो
AC इक्वल्स टू CA जो कि कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में फॉर्म हो रही हैं। इसके बाद BCA और DAC ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पार्ट बन रहे हैं। इसमें PQ पैरेलल थी, इसमें LM पैरेलल है, दैट इज व्हाई। सो बाय ASA मतलब एंगल साइड एंगल के कॉन्ग्रुएंसी रूल्स के अकॉर्डिंग ये दोनों कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन, ठीक है, L BP and BQ are the perpendicular from B to arms of angle A. See in the figure. Show that आपको ये बताना है कि APB AQB के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। हम फिगर में देख सकते हैं ये एक एंगल बन रहा है पूरा एंगल A, इसमें से बीच में से L जा रहा है जो कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और बाइसेक्ट दिखा रहा है इसमें, हाँ बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, ठीक है। ये परपेंडिकुलरली है, ये BQ और BP ये दोनों परपेंडिकुलर आ रहे हैं इस पे, इस लाइन पर, इस तरह से। अब हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें ये बताना है कि क्या ABP APB AP और B ये दोनों और AQB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। चलिए देखते हैं। APB और AQB दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ओके। PAB और QAB इज L इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, दैट इज व्हाई ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। कौन से वाले? PAB मतलब ये वाला एंगल और BAQ मतलब ये वाला एंगल। भाई बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल्स का हाफ होगा ना, इक्वल इक्वल, दैट इज व्हाई। सो ABAB दोनों में कॉमन आ रही है, देखिए ABAB दोनों में कॉमन आ रही है, दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम एक मिनट साफ से दिखा देता हूं, दोनों में ABAB कॉमन आ रहा है। सो बाय AAS मतलब एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट माने जाते हैं। इसके बाद में आप BP और QB के बारे में क्या ख्याल है, या BQ बोल लो, ये दोनों ही CPCT से इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और इट कैन बी सेड दैट B इज अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ A। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल A से ये दोनों के दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। एंगल 6 आ जाते हैं। सो एंगल 6 क्या कह रहा है, इन द फिगर AC इक्वल्स टू AE और AB इक्वल्स टू AD, यहां पर कुछ चीजें हमें गिवन है, और एंगल BAD और EAC ये दोनों भी इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है कि क्या BC इक्वल्स टू DE है। BC कहां है भाई, BC ये रही, क्या ये इक्वल्स टू DE, DE ये रही, क्या BC इक्वल्स टू DE है। चलिए देखते हैं। इट इज गिवन दैट BAD और EAC ये दोनों इक्वल हैं, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अगर हम इन दोनों के अंदर DAC और DAC ऐड कर दे, देखो अब आप ऐसी चीज समझो, जैसे अगर इस साइड में कुछ भी है, जैसे मान लो 2 है, ठीक है, और इक्वल टू यहां भी 2 है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों साइड्स में 1 ऐड कर दूं तो क्या इसमें कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। ये दोनों ही प्लस होके 3 बन जाएंगे एंड स्टिल इट्स सेम, इक्वल। सो देयरफॉर यहां पर हम DAC और DAC दोनों के अंदर जोड़ रहे हैं। DAC कहां है भाई, देखो DAC ध्यान से देखिए, DA और ये रहा C, तो ये वाला एंगल, तो ये एंगल छोटा सा हम इसमें जोड़ दे रहे हैं तो ये पूरा एंगल बन जा रहा है, और सिमिलरली इस वाले एंगल के अंदर भी हम ये छोटा सा एंगल जोड़ दे रहे हैं तो ये पूरा एंगल बन जा रहा है, ठीक है। अब मैं पेन चेंज करके दिखा देता हूं, यहां पर जैसे ये एक पूरा एंगल हो गया और सिमिलरली ये पूरा एंगल हो गया, ठीक। इस तरह से मैं कह रहा था। सो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो हमने दोनों साइड्स में DAC और DAC को ऐड कर दिया तो हमें एक पूरा एंगल मिल गया, एंगल BAC और DAE, ठीक। अब ये मिल गया। अब इन BAC और DAE इन दोनों में AB इक्वल्स टू AD जो कि हमें गिवन है, BAC इक्वल्स टू DAE जो हमने प्रूव कर दिया है, यहां पर प्रूव हो चुका है, तो AC इक्वल्स टू AE है जो कि हमें गिवन है, ऑलरेडी गिवन था हमें क्वेश्चन के अंदर। सो BAC और DAE बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे। देखो ना, जैसे कि साइड एंगल साइड, ठीक है, सिमिलरली साइड एंगल और साइड, तो साइड एंगल साइड से मतलब SAS से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। AB is a line segment and P is a midpoint, midpoint मतलब बीच का पॉइंट है, and E are the point on the same side of a AB such that BAD equals to ABE and EPA equals to DPB, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है। शो दैट, आपको ये शो कराना है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और AD equals to BE के बारे में आपका क्या ख्याल है? ओके, इसमें हम क्या करेंगे, देखो इट इज गिवन इन दैट कि हमें ये गिवन है कि EPA ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों, और DPB ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों के अंदर
DPE को ऐड कर दे, मतलब इस वाले ट्राइंगल को, ये जो छोटा सा छुटकू सा जो ट्राइंगल है, अगर हम इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, राइट। ये पूरा एंगल ऐसे करके ये पूरा एंगल फॉर्म हो जाएगा, राइट। इस तरह से ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल फॉर्म हो जाएगा। सो हम यही करेंगे इसके अंदर, ठीक है। दोनों साइड में DPE और DPE को हम ऐड कर देंगे, DPE मतलब इस वाले एंगल में ये वाला एंगल और इस वाले एंगल में भी ये वाला एंगल, दोनों में दोनों साइड कर देंगे तो हमें ये वाला पूरा एंगल मिल जाएगा दोनों साइड से, ठीक है। सो दोनों साइड में ऐड हो जाने के बाद में DPA और EPB हमें ये दोनों मिल जाते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं अब हमारे पास ये पूरा ट्राइंगल तैयार हो चुका है। सो DAP EBP ये प्रूव कर दिया ना अभी हमने, और AP इक्वल्स टू BP हो गया। P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि P यहां पर मिड पॉइंट है इसलिए ये इसके इक्वल रहेगा। ऐसे ही DPA और EPB जो हमने ऊपर प्रूव कर दिया है, सो दैट इज व्हाई DAP और EBP ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस रूल से, एज यू कैन सी ASA मतलब एंगल साइड एंगल। देखो देख सकते हो बहुत इजी है, एंगल साइड, देखो ये मिड पॉइंट है ना, तो ये बराबर होगा इसके, ठीक है, ये मिड पॉइंट है क्योंकि, तो एंगल साइड और ये पूरा एंगल, ठीक। अब इस ट्राइंगल को अलग निकाल दो, ये वाले ट्राइंगल को अलग निकाल दो, इस वाले ट्राइंगल को। अब दूसरा लेते हैं, दूसरा ये आ गया, ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में एंगल, फिर से वाली साइड, और अब ये वाला पूरा एंगल, ठीक। सो एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल, सो बाय ASA, ठीक। सो ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब हम लास्ट देख लेते हैं। लास्ट इसमें क्या है, इन अ ट्राइंगल ABCD राइट एंगल एट CM इज अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ABC एंड जॉइंट टू द M एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D सच दैट, इस तरह से प्रोड्यूस किया गया है कि DM इक्वल्स टू CM बना दिया गया है। पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B, फिर पॉइंट D को नीचे लाकर पॉइंट B से ज्वाइन कर दिया गया है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। आपको ये प्रूव करना है कि क्या AMC और BMD कॉन्ग्रुएंट है। ओके, हमें ये प्रूव करना है। सो चलिए देखते हैं, AMC BMD, AM इक्वल्स टू BM हो गया, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, AM इक्वल्स टू BM हो गया। AMC इक्वल्स टू BMD वर्टिकली अपोजिट, जैसा कि अभी मैंने बताया था, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद CM इक्वल्स टू DM जो कि हमें ऑलरेडी गिवन था। सो बाय SAS, देखो बहुत ईजी है, SAS से हो गया कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। AC इक्वल्स टू BD के बारे में क्या ख्याल है भाई, CPCT ये प्रूव हो गया, क्योंकि वो उन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के पार्ट्स हैं, वो उन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में आ रहे हैं, दैट इज व्हाई वो इक्वल होंगे, ठीक है। इसके बाद में ACM और BDM के बारे में क्या कहना है, however ACM and BDM are alternate interior angles, since alternate angles are equal, जैसे कि alternate angles equal होते हैं, it can be said that DB equals to AC। देखो अभी हमने DB equals to AC जो कि हमने इक्वल बोल दिया, ACM और BDM, ACM क्या कहां है, ACM मतलब ये वाला एंगल और BDM मतलब ये वाला एंगल। हाँ, मैंने शायद कुछ और बता दिया कि ये लाइंस और ये लाइंस इक्वल एंड पैरेलल्स हैं और ये बीच में से ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल माना जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, सो DBC और ACB को अगर हम प्लस करते हैं तो वो 180 के इक्वल आता है बाय को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे कि मान लो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, बीच से ऐसे करके एक लाइन जा रही है, सो इसको और इसको जोड़ोगे तो उन दोनों का सम इक्वल टू 180 आता है, उसी को हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ये एंगल ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल भी कहते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, जैसे ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, ये बीच से एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो इस एंगल और इस एंगल को प्लस करोगे तो वो इक्वल टू 180 रहेगा बाय को इंटीरियर और एंगल ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। ओके, आगे देखते हैं, कंफ्यूज मत होना बस ध्यान से। सो DBC और ACB दोनों को प्लस करेंगे इक्वल टू 180 हो जाएगा। ACB हमें ऑलरेडी 90 गिवन है, इससे हमारा DBC 90 निकल गया, जिससे हमने ये प्रूव कर दिया कि हाँ वो एक राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब DBC एक राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसके बाद DBC एंड ACB, अब इसमें हम देखते हैं, इनको भी करना था। DB इक्वल टू AC ऑलरेडी प्रूव कर दिया है हमने, DBC और ACB ईच 90 डिग्री के हैं दोनों के दोनों, और BC इक्वल टू CB दोनों में कॉमन आ रहा है, सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। इसके बाद DBC और ACB, अब इसमें हम प्रूव करना है ये, सो देखो बहुत इजी है, अब दोनों ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, तो हमें पता है कि AB इक्वल टू DC होगा बाय CPCT, ठीक है। देखो ना कि अगर ये ऐसे करके है, ठीक है, और ये दोनों ऐसे करके मिल रहे हैं, ठीक, तो ये है AB और ये है आपका DC, तो AB इक्वल टू DC होगा, ठीक है, यहां पर M है, तो ये दोनों इक्वल माने जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल माने गए तो इनके जो हाफ हैं ये भी तो इक्वल होंगे ना,
क्योंकि हमने ये कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव करे थे, ये वाले दोनों ट्राइंगल्स। ठीक, सो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सीएम का डबल करेंगे, सीएम का डबल करेंगे तो ए बी के इक्वल बैठेगा, मतलब इसका डबल करेंगे तो इस पूरे के इक्वल बैठेगा, राइट। सो वैसे हमने कर दिया, ए बी इक्वल टू 2 डबल ऑफ सीएम, मतलब ट्वाइस ऑफ सीएम। ठीक, इसके बाद 2 यहां गया तो वो ए बी के हाफ में आ गया, मतलब ऐसे करके देखो, ए बी अपॉन 2 इक्वल्स टू सीएम, सीएम। ठीक है, अब ए बी बोल लो या ए बी मल्टीप्लाई विथ हाफ बोल लो, बात तो सेम ही है। ठीक, आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, वन शॉर्ट वीडियो। प्लीज डू कमेंट, और आगे मैं 7.2 एक्सरसाइज को लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।